वॉइस वर्ब का वह रूप है जो बताता है कि सब्जेक्ट एक्टिव है या सब्जेक्ट पर कुछ घटित हो रहा है, यानी सब्जेक्ट डी एक्टिव है। यही वॉइस बताता है। वॉइस होता है टू टाइप्स का। वॉइस टू टाइप्स का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव में सब्जेक्ट, नाम ही से पता चल रहा है सब्जेक्ट इसमें एक्टिव रहेगा, इस पैसिव में सब्जेक्ट डी एक्टिव रहेगा। तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, इसमें जनरली बदलाव हमको सीखना है। डायरेक्ट पहुंचेंगे बदलाव पर ही, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और रूल पर चले जाएंगे। और थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है? इसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। पैसिव वॉइस इसमें सब्जेक्ट डी एक्टिव रहता है, यानी सब्जेक्ट पर कुछ हो रहा होता है, घटित होता है। तो दो टाइप का वॉइस हो गया। अब हमको एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो तो एक्टिव का वर्ब जो होता है, वर्ब का फॉर्म, वर्ब ट्रांजिटिव होना चाहिए। वर्ब ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब होना आवश्यक है। ट्रांजिटिव होगा तब एक्टिव से पैसिव में हम बदलाव करेंगे। पैसिव से एक्टिव में भी बदलाव कर सकते हैं। एक सीख लेंगे, दूसरा उसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो एक्टिव से पैसिव में सबसे पहला ध्यान रखना है कि वर्ब क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड पर हमको कहाँ फोकस करना है कि एक्टिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर नहीं, मेनली हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर फोकस करना है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर फोकस करना है। इसी दोनों को हमको समझना है, इसी दोनों का चेंजिंग होता है। अब आते हैं इसके चेंजिंग पर, एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव में बदलाव किस प्रकार होगा? तो उसके लिए हम इसको 4 रूल में तोड़ देते हैं। अभी जनरल रूल पढ़ेंगे, इसको 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव का बदलाव। पहला है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का अदला बदली। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का अदला बदली मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में। वो कैसे होगा? तो अगर आई रहे तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आई का मी करना है, वी का अस करना है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म दोनों यू ही होता है। उसके बाद ही है तो उसका हिम करना है। सी है तो उसका हर करना है। दे है तो उसका देम करना है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर कोई नाम है तो उसका वही नेम ही रहेगा। जैसे राम, सीता, वो नेम रहे तो सेम टू सेम नेम ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होता है। और हु रहे तो उसका चेंजिंग बाय होम में करते हैं, लेकिन इसको अलग से हम पढ़ लेंगे। हुकाम अलग से पढ़ लेंगे बाय होम के रूप। दूसरा टॉपिक आता है इसका हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी कहिए, एक्जुलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में बदलाव। तो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में क्या रहे तो पैसिव में क्या करना है, बस इसको ध्यान रखना है। एम, इज, आर रहे तो सेम, चेंज नहीं करेंगे, मतलब उसी टेंस में, अब अकॉर्डिंग टू नए सब्जेक्ट के अनुसार सेम रहता है। मतलब एम, इज, आर ही लिख देते हैं। एम, इज, आर में हैज या हैव है तो हैज या हैव में नए सब्जेक्ट के अनुसार। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो नया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंजिंग करने के बाद जो नया सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार इस्तेमाल होगा। वो भी आपको हम बता दे रहे हैं किसका किसके साथ क्या इस्तेमाल होगा। हैज है, हैड रहे तो हैड, शैल विल रहे तो
शैल विल। मॉडल रहे मॉडल वर्ब, जैसे कैन कुड शैल, कैन कुड मे माइट शैल विल भी आता है मॉडल वर्ब में। मॉडल वर्ब को मॉडल वर्ब में चेंज कर रहे हैं। अब इसमें एक ठो चीज़ क्या ध्यान रखना है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल पास्ट में है। अगर स्ट्रक्चर दिए गए सेंटेंस का माने एक्टिव वॉइस का, तब आपका मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। तो जब हेल्पिंग वर्ब ना रहे तो इसको नोट में रखिएगा। यदि हेल्पिंग वर्ब अनुपस्थित हो उस कंडीशन में क्या करना है, V1 या V5 रहे, V1 या V5 का अर्थ हो गया सिंपल प्रेजेंट में टेंस में रहे, तो उससे नेक्स्ट वाले टेंस का लगा देते हैं, यानी कि एम इज आर। अगर V2 रहे तो उसमें उसके नेक्स्ट टेंस वाला वाज या वर, नेक्स्ट टेंस में वाज या वर हेल्पिंग वर्ब होता है, वही यूज कर देते हैं। तो इस दो का याद रखना है। और याद करना है, जो भी नया पैसिव में हेल्पिंग वर्ब नए सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, नए सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, पुराने के नहीं। नया जो बनेगा, जैसे ऑब्जेक्ट में रहेगा तो उसका आई बनेगा, अस रहेगा तो उसका बी बनेगा, तो उस अनुसार आपको जो है इसका प्रयोग करना है। अब एम किसके साथ लगता है, तो एम लगता है आई के साथ, एम का प्रयोग होता है। ये सब आपको जनरली आपको आता होगा। अब आते हैं इसका थर्ड वाले पर। थर्ड क्या कहता है इसका, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब पर आना है, मेन वर्ब आपको शुरू में ही कहे थे, दो जगह ध्यान ही देना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर। इस समझ लीजिएगा, एक्टिव टू पैसिव समझ गए। मेन वर्ब में बदलाव, तो मेन वर्ब में बदलाव, मेन वर्ब का जनरली आपको पैसिव में V3 का प्रयोग होता है, पैसिव में V3 का प्रयोग होगा। जनरली याद कर लीजिएगा, पैसिव का वर्ब फॉर्म होगा मेन वर्ब का तीसरा रूप। इसमें कोई भी हो सकता है, V1, V2, V3, V4, V5, मॉडल वगैरह जो भी रहे, उस मेन मॉडल हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा। सॉरी, मेन वर्ब का पांचों रूप इधर मिल सकता है, लेकिन उधर हमेशा V3 का प्रयोग करना है। तो मेन वर्ब यदि एक्टिव में V4 रहे, V1 से ही स्टार्ट करते हैं, एक्टिव में V1 रहे तो इसका जो है V3 का प्रयोग कर देंगे पैसिव में। अगर V2 रहे तो V3 का प्रयोग करेंगे। यदि V3 रहे तो इसके पहले बीन लगा देते हैं, बीन के साथ V3 का प्रयोग करेंगे। यदि V4 रहे तो बीन के साथ V3 का, यदि V5 रहे तो सीधा V3 का प्रयोग करेंगे। ये आपको मेन वर्ब याद रखना है कि V1 V3 में, V2 V3 में, V3 बीन प्लस V3 में, V4 बीइंग प्लस V3 में, गलत लिखा गया है, V4 बीइंग प्लस V3 में, V5 V3 में। यह हो गया आपका मेन वर्ब का बदलाव। अब लास्ट में क्या याद रखना है, इसके बाद चौथा, ऑब्जेक्ट लिखने से पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। इस चार पर जनरली आप ध्यान दीजिएगा तो आपका जनरल रूल कंप्लीटेड हो जाएगा। अब इस चार के आधार पर हम जो है चेंज करके देख लेते हैं, हम एग्जाम्पल थोड़ा ले लेते हैं। ही इट्स
अ ब्रेड, ही इट्स अ ब्रेड। अब इसको हम देखते हैं चेंजिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है, तब वर्ब में आप क्या लगा के पूछिए, इट मतलब खाना होया, क्या खाया, तब ब्रेड खाया, तब ब्रेड आ जाएगा आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो आपको बताए थे कि नाम रहे किसी का भी, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, तो उसका चेंजिंग हम नहीं करते, तो उसको हुबहू अ ब्रेड। उसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इट मेन वर्ब होता है, तब हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब ना रहे तो यहाँ पर आना होगा V1 या V5 रहे तो एम इज आर। अब आपको देखना है अब ब्रेड सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है, सिंगुलर के साथ इज का, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, प्लुरल के साथ आर का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर सिंगुलर का बोध होता हमेशा इज का प्रयोग कीजिएगा, अ ब्रेड इज। उसके बाद अब मेन वर्ब पर आते हैं। तो मेन वर्ब क्या कहा था, इट्स है, V5 है, इट्स होता है V5 का V3 में चेंज, तो इट्स का हो जाएगा ईटेन। अब उसके बाद कहे थे ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम, तो यहाँ हम लिख दिए हिम। लेकिन जगह कुछ खाली रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लिखे थे ऑब्जेक्ट लिखने के पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करना है। वैसे चेंज भी होता है, दूसरा भी होता है, लेकिन अभी हम जनरली स्टार्ट में बाई ही पढ़ेंगे, बाई हिम। दूसरे प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है। तो अ ब्रेड इज ईटन बाई हिम। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब दूसरे टेंस के हिसाब से, जैसे अब एम इज आर वाला ले लेते हैं, ही इज, इसको भी चेंज करते हैं, सी लिखते हैं, सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर। तो फिर बदलाव, राइट मैंने लिखना, क्या लिख रहा है, तो लेटर, तो लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट में ले आइए, तो अ लेटर। अब लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ इज, यहाँ पर कहे थे एम इज आर, एम इज आर में ही, लेकिन नए सब्जेक्ट के अनुसार। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब नए सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे इज। अब यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो ये चौथा रूप है। तो चौथा रूप में क्या कहते हैं, बीइंग प्लस V3, तो बीइंग V3, तो राइट का V3 रिटेन। अब उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दीजिए, और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। तीसरा, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट। इसका क्या बनेगा, इसका बनाएंगे क्रिकेट। अब क्रिकेट के साथ, सिंगुलर है क्रिकेट, एक खेल है, क्रिकेट के साथ हैज का प्रयोग होगा, तो क्रिकेट हैज। अब क्या आ गया, मेन वर्ब आ गया तीसरा रूप। तो तीसरा रूप में बिन प्लस V3 का प्रयोग करना है, तो बिन। अब V3 तो यह है ही, तो इसमें बदलाव नहीं करना है। प्लेड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। यह हो गया आपका 3 का। अगर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं V2 वाला, एग्जाम्पल नंबर 4, ही won the match, he won the match। he won the match, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दीजिए, द मैच। अब V2 आ गया, तब V2 रहे तो वॉज पर, तो द मैच सिंगुलर तो वॉज, प्लुरल तो वर, द मैच वॉज। अब इसमें एक कोई भी V2 है तो V2 वाले का आप देखते हैं, V2 का सीधा V3 में चेंजिंग करना है, तो इसका V3 भी वॉन ही होता है, वॉन बाई ही का हिम। वर्ब फॉर्म तो आपको याद रहना चाहिए, वर्ब फॉर्म याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, जो जनरल कॉमन सेंटेंस है उसका हो गया। अब इसके बाद हमारा निगेटिव वाला पार्ट आएगा, इंट्रोगेटिव का पार्ट आएगा, और उसके बाद स्पेशल सेंटेंस हो जाएगा, उसका हम देखेंगे। 3 पार्ट में इसको हम ख़त्म कर लेंगे।
जिसमें एक पार्ट आपका यही है जनरल पार्ट, जनरल रूल कहिए, सामान्य नियम। ये हो गया आपका बेसिक हो गया, जनरली इसको हम बेसिक कहेंगे। बेसिक में कहाँ कहाँ ध्यान देना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की अदला बदली पर ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देना है, मेन वर्ब पर ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट लिखने से पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करना है। इतना ही आपको जो है ध्यान देना है इस पर।